सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज पहली बार बिहार में किसी छात्र आंदोलन के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है और सिर्फ एक नोटिस पे सूचना पे आप लोग आ गए, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। क्योंकि आजकल ऐसा बहुत कम हो रहा है, वो भी किसी गैर राजनीतिक पार्टी का अगर आंदोलन हो और वो भी छात्र का आंदोलन हो तो इतने बड़े पैमाने पे मीडिया लोग साथ दे और आए, तो ऐसा पहली बार हो रहा है। और हम अपने जीवन का भी पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं हैं, न ही किसी राजनीतिक दल से हैं। हम लोग का छात्रों का एक संगठन बना है राष्ट्रीय छात्र एकता मंच, और ये राष्ट्रीय छात्र एकता मंच इसलिए बनाया गया है ताकि बिहार में जो छात्रों के साथ लगातार अन्याय और शोषण हो रहा है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ा जा सके और छात्रों के हित की बात की जा सके। आज आप देख रहे होंगे कि बिहार में लगातार सभी प्रतियोगी परीक्षा में धांधली हो रही है, पेपर लीक हो रहा है, उसके बाद आप देख लीजिए कि अंदर से सेटिंग वेटिंग हो रहा है और पारदर्शिता नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो हम लोग एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए अब तैयार हो चुके हैं और राष्ट्रीय छात्र एकता मंच के बैनर तले बिहार के सभी छात्र छात्राएं एकजुट हो रहे हैं। और इसका मकसद सिर्फ इतना है कि बिहार में सभी छात्र छात्राओं को न्याय मिलना चाहिए, किसी भी छात्र छात्रा के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अभी आप देखिए, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, पेपर लीक हो जाता है, आंसर वायरल हो जाता है तो पता चलता है कि अंदर से सेटिंग वेटिंग चल रहा है, उसके बाद मेरिट वाले का रिजल्ट नहीं होता है। तमाम सबूत रहने के बाद भी सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकार द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। हम लोग बार बार सबूत भी पेश करते हैं, चाहे वो दरोगा बहाली में पेपर लीक का मामला हो, चाहे दरोगा बहाली में सेटिंग का मामला हो, या बीएसएससी का मामला हो, सिपाही भर्ती का मामला हो, या बीपीएससी 66 में पेपर लीक का मामला हो। तो हर मुद्दे पे हम लोगों ने सरकार से जवाब मांगा है, सरकार से जांच की मांग की है और शिक्षा माफियाओं पे कार्रवाई करने की मांग की है, लेकिन सरकार के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है और अपने लोगों को बचा लिया जाता है। तो अभी जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो सबसे अहम मुद्दा है कि एक बीएसएससी इंटर स्तरीय बहाली है जो 2014 में ये वैकेंसी निकली थी और संभवतः बहुत कम लोगों को ये पता होगा, परीक्षार्थियों को अगर छोड़ दिया जाए तो बिहार में 7 साल से एक वैकेंसी चल रही है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो हम आप लोगों के माध्यम से बताना चाह रहे हैं बिहार के समस्त जनता को, परीक्षार्थियों को, नेताओं को, पॉलिटिकल पार्टियों को, और सिर्फ बिहार के ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के लोगों को बताना चाहते हैं, संपूर्ण भारत के मीडिया को बताना चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा अंतरात्मा से भी पूछिए और थोड़ा इस पर विचार कीजिए कि क्या कभी ऐसा हुआ है पूरे विश्व में कि 7 साल में एक वैकेंसी क्लियर ना हो, और वो भी 13,120 पदों के लिए ये बहाली होनी है। 13,120 पदों के लिए बहाली, और वो भी बिहार के सभी जिला के प्रमुख विभागों के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति होनी है। और बिहार का विकास इससे बाधित हो रहा है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इन 7 सालों में 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, 2 बार गठबंधन बदल चुके हैं, लेकिन अभी तक ये बहाली पूरी नहीं हुई। जीतन राम मांझी जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय सितंबर में दूसरी बार ये विज्ञापन निकला था, उससे पहले जून में निकला था, फिर उसको कैंसिल करके सितंबर में निकाला गया। 2017 में परीक्षा होती है पहली बार पीटी की, पेपर लीक के कारण रद्द कर दी जाती है छात्र आंदोलन के बाद, अध्यक्ष सचिव उस समय के जेल जाते हैं। फिर 2018 दिसंबर में परीक्षा होती है दोबारा। फिर उसके बाद जब रिजल्ट के लिए आंदोलन होता है तो 14 फरवरी 2020 को रिजल्ट आता है। फिर मुख्य परीक्षा के लिए आंदोलन करना पड़ता है तो 25 दिसंबर 2020 को मुख्य परीक्षा आयोजित होती है और फरवरी अंतिम सप्ताह में इसका रिजल्ट घोषित किया जाता है। टाइपिंग, फिजिकल टेस्ट, यानी जो भी इसका प्रोसेस है सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और अब बीएसएससी द्वारा इसका काउंसलिंग कराया जाना था। काउंसलिंग के लिए रैंक लिस्ट जारी किया जाना था, लेकिन बीएसएससी ऐसा नहीं कर रही थी। तो हम लोगों ने 23 सितंबर को एक महाछात्र आंदोलन करने का आगाज किया था, ऐलान किया था, आह्वान किया था और इसमें 50,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी इस काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं और लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। आप लोग भी सोच सकते हैं कि 7 साल से इस वैकेंसी में लोग लगे हुए हैं। इस दरमियान हजारों ऐसे परीक्षार्थी हैं जिनकी उम्र समाप्त हो गई, वो कहीं आप सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं। कई ऐसे परीक्षार्थी हैं जो कहीं ना कहीं जॉब में भी चले गए हैं। आखिर क्या कारण है कि 7 सालों से रोका गया परीक्षा को? देखिए, 7 साल से वैकेंसी रोकने का यही मतलब लगता है कि सरकार छात्र युवाओं के प्रति लापरवाह है, उदासीन है और कहीं ना कहीं पैसों का खेल अंदर से चल रहा है। अब आगे क्या कीजिएगा? आगे हम लोग जो है 23 सितंबर को यानी कि कल महाछात्र आंदोलन कर रहे हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पे। पहले ये जगह बीएसएससी ऑफिस था, लेकिन आंदोलन के डर से कहिए या जो भी कहिए, आंदोलन की बात को, मांग को बीएसएससी ने कुछ हद तक मान लिया कि नवंबर प्रथम सप्ताह में हम काउंसलिंग करवाएंगे। तो इसलिए हम लोग अब बीएसएससी ऑफिस आंदोलन नहीं कर रहे हैं। अब हमारा मकसद और हमारा मांग
सीधा सीधा नीतीश सरकार से है कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और इस बहाली को जल्द पूरा करने के लिए। आपको तत्कालीन होगा कि इसका फिक्स टाइमिंग है? नहीं, कल के लिए 1 दिवसीय धरना है। अगर उसके बाद भी सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करती है और जल्द से जल्द इस बहाली को पूरी नहीं करती है तो फिर उसके बाद हम लोग आमरण अनशन करेंगे। प्रशासन से अनुमति मिल गया? प्रशासन से हम लोगों ने बात किया है, धरना स्थल बनाया ही गया है, तो प्रशासन चूंकि 72 घंटा पहले अनुमति लेना पड़ता है, ये आप सभी जानते हैं। अनुमति मिला है कि नहीं? लेकिन हम लोग का पहले से बीएसएससी ऑफिस था आंदोलन करने का, लेकिन जब नोटिस जारी हो गया तो उसके बाद 72 घंटा नहीं बच पाता है समय, तो हम लोग धरना स्थल पे प्रदर्शन करेंगे। चूंकि शांतिपूर्वक प्रदर्शन है और हम लोग का मकसद सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाना है, तो धरना स्थल तो बनाया ही गया है अपनी आवाज को पहुंचाने, धरना देने के लिए। परमिशन आपने नहीं लिया है, अगर पुलिस लाठी बरसाती है तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, आप पुलिस को जो करना है कर सकती है, हम लोग तो न्याय के लिए लड़ रहे हैं और शांतिपूर्वक अपनी बातों को सरकार तक रखना चाह रहे हैं। और जहां तक परमिशन की बात है तो देखिए, बिहार में तो बहुत जगह छात्र आंदोलन या फिर पॉलिटिकल पार्टी का आंदोलन होता है, तो कहीं तो परमिशन रहता नहीं है। परमिशन नहीं देगी फिर कैसे रहने देगी पुलिस आप लोग को? अगर लाठी बरसाती है तो आप लोग का स्टैंड क्या होगा, ये सवाल? देखिए, लाठी बरसाएगी पुलिस तो ये पुलिस का जो भी हो, सरकार का आदेश हो, हम लोग लाठी खा लेंगे और क्या करेंगे। ठीक है। हम लोग लाठी खा लेंगे, हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन करें। हम लोग का मकसद है सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाना, अपनी मांगों को पहुंचाना। चूंकि 7 साल से ये वैकेंसी पूरा नहीं हुई है।